अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है कि आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। चले बढ़ते हैं अपनी एक कहानी की तरफ। कहानी का आगाज़ एक अमेरिकन फ़ुटबॉल मैच से होता है। स्टेडियम में एक शख्स निकी अपनी गर्लफ्रेंड वीआईपी जैस के साथ आराम से बैठा होता है। मैच जारी होता है मगर निकी का ध्यान खेल से ज़्यादा भीड़ पर होता है। अचानक वो एक खूबसूरत लड़की को अपनी सीट से उठकर जाते हुए देखता है। इसी लम्हे इसके जहन में एक शरारती ख्याल आता है। वो जैस को कहता है कि वो जैस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शर्त लगाता है कि देखते हैं कितने लोग इस लड़की को पलट कर देखते हैं। वो जैस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शर्त लगाता है कि देखते हैं कितने लोग इस लड़की को पलट कर देखते हैं। वहाँ एक शख्स लियोन भी बैठा होता है। वो कहता है कि मुझे भी इस शर्त में शामिल होना है। शर्त $10 की लगती है और गिनती स्टार्ट हो जाती है। आखिर में पता चलता है कि 7 लोगों ने पलट कर लड़की को देखा। जैस ने सबसे करीब का नंबर लगाया होता है, इसलिए शर्त वो जीत जाती है। लियोन खुश दिली से पैसे देता है और फिर अगली शर्त लगाने को कहता है। इस बार शर्त होती है कि अगला फ़ाउल कौन करेगा, जिस पर जैस कहती है कि उसे खेल की समझ नहीं और वो खेल से बाहर हो जाती है। निकी $1000 की शर्त लगाता है और सीटी बजाते ही जिस टीम पर शर्त लगाई होती है वो ही फाउल करती है। निकी जीत जाता है। अब लियोन मज़ीद पुरजोश हो जाता है और कहता है चलो इस बार $5000 की शर्त लगाते हैं। शर्त यह है कि अगला खिलाड़ी बॉल को दौड़ेगा या पास बॉस करेगा, ठीक है, या इसको पास कर देगा। अगला खिलाड़ी बॉल के पीछे दौड़ेगा या इसको पास कर देगा। निकी थोड़ा हिचकिचाता है मगर आखिरकार मान जाता है। लियोन कहता है वो दौड़ेंगे। निकी कहता है कि पास करेंगे मगर खिलाड़ी वाकई ही दौड़ पड़ता है जिसके से निकी $5000 हार जाता है। अब निकी काफ़ी परेशान नज़र आता है मगर लियोन हार नहीं मानता। वो कहता है कि अब $10,000 की शर्त लगाओ। निकी मान जाता है। इस बार शर्त ये होती है कि अगला पास कामयाब होगा या नहीं। निकी कहता है कि हाँ मगर दूसरी टीम पास रोक देती है और निकी $15,000 भी हार चुका होता है। जैस कहती है रुक जाओ मगर निकी का गुस्सा और अना इसे रुकने नहीं देती। वो अगली शर्त $1,00,000 की लगा देता है। लियोन मजाक उड़ाता है मगर निकी अपनी अना को तस्कीन देने के लिए किसी भी तरह की शर्त कबूल कर लेता है। इस बार निकी शर्त लगाता है कि अगला पास नाकाम होगा मगर पास मुकम्मल हो जाता है। अब निकी लाखों डॉलर हार चुका होता है। निकी कहता है कि अब आखिरी शर्त लगाता हूँ 1 मिलियन की। शर्त यह है $1 मिलियन की शर्त यह है कि लियोन किसी भी खिलाड़ी को दूरबीन से चलने और अगर निकी इसका जर्सी नंबर सही बता दे तो वो जीत जाएगा। लियोन हैरान हो जाता है लेकिन लियोन दूरबीन उठाकर प्लेयर्स की शर्ट्स के नंबर देखने लगता है। निकी जैस से कहता है बस नज़र घुमाकर वो नंबर बता दो जो अपना सा लगे। जैस को एक जाना पहचाना चेहरा नज़र आता है। फरहाद जो 55 नंबर की जर्सी पहने हुए होता है। वो फ़ौरन कहती है 55 और शर्ट जीत जाती है। असल में ये निकी का पूरा मंसूबा था। निकी और इसकी टीम कई दिनों से लियोन को 55 नंबर के ज़रिए ब्रेन वॉश कर रही थी। गाड़ी के गाने में साइन बोर्ड्स सिक्योरिटी गार्ड्स के बैचेस पर हर जगह 55 नंबर ही दिखाया और सुनाया गया था इसको। ये सब सुनकर जैस मुकम्मल तौर पर निकी से मुतासर हो जाता है। अब कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है। निकी एक कमरे में बंदूक के साथ बैठा होता है। इसके साथ जैस भी होती है। निकी के चेहरे पर डर का कोई असर नहीं होता। वो कहता है कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं, मारना है तो मार दो। असल में निकी एक माहिर ठग होता है जैस ने इसे एक फरेबी के तौर पर पकड़ा मगर निकी ने इसमें एक कुदरती टैलेंट देखा। निकी कहता है कि यह हमारा ख़ानदानी धंधा है। फिर वो जैस को चालाकी के कुछ ट्रिक्स सिखाता है, हाथ की सफाई, टाइमिंग और स्टाइल। जैस निकी के ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। इसके बाद जैस छोटे मोटे क्राइम्स में माहिर हो जाती है। फरहाद निकी और पूरी टीम मिलकर बड़े फ्रॉड करते हैं। मशीन का डाटा चोरी करना, हाई टेक लाइसेंस से जुए, एटीएम में धोखा और क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल। एक हफ्ते में वो $1.2 मिलियन कमा लेते हैं।
आखिर में टीम बिखरने लगती है, मगर निकी के ज़हन में एक और बड़ा मंसूबा होता है। वो जिसको स्टेडियम ले जाता है, जहां वीआईपी लॉन्च में वो पूरी शोबाजी करता है और आखिर में जेस को $80 देकर कहता है गुड बाय। जेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे लगता है कि वो निकी से प्यार करने लगी थी, मगर निकी के दिल में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं थी। तकरीबन 3 साल बाद निकी एक रेसिंग टीम के लिए काम करता है। इसका मंसूबा होता है